नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू काउंट ट्रायंगल। त्रिभुजों को कैसे गिनेंगे। त्रिभुजों को काउंट करने के लिए बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग काउंट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग बेसिक भी काउंट करना सीखेंगे, बेसिक भी आना चाहिए। ट्रिक के साथ आपको बेसिक भी बताएंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू काउंट ट्रायंगल, त्रिभुज को कैसे काउंट करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। बिल्कुल बेसिक से बढ़ेंगे, ठीक है। 0 to अप लेवल धीरे धीरे सारे प्रश्नों को कर रहे होंगे। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, संभावना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। अगर मैं प्रश्न नंबर 1 की बात करूं तो यहां पे कितने त्रिभुज हैं, यहां पे कितने त्रिभुज हैं, तो सबका आंसर आएगा ना 1। चलो प्रश्न नंबर 2 को लिखते हैं। यहां पे एक साथ 2 2 3 3 प्रश्न करेंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी हो, ठीक है। इसमें आपको काउंट करना है कितने त्रिभुज हैं। अच्छा यहां तक भी दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो यहां तो एक त्रिभुज है, लेकिन अब 2 लाइन कर दिया गया, लाइन नंबर 2। अब आपको बताना है दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे प्रश्न नंबर 1 से, उसके बाद ट्रिक से हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 1 का कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो देखो त्रिभुज यहां पे एक छोटा वाला, इस वाले लाइन से ध्यान से देखो, इस वाले लाइन से लेके इस वाले लाइन तक एक त्रिभुज हो गया। ठीक इसी प्रकार ये छोटा वाला 2 त्रिभुज हो गया। तो 2 त्रिभुज तो सबको दिखा, लेकिन अगर इन दोनों छोटे त्रिभुज को मिलाते हैं तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो गया, 1 मिल गया ना। तो 1 + 1 + 1 मिलके कितना हो गया, 3 त्रिभुज हुआ या नहीं हुआ। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हुए, 3। लेकिन जब नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हमें काउंट करने में समस्या होगी, काउंट करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम यहाँ पे अब ट्रिक भी यूज करेंगे, क्योंकि बैठ के गिनना नहीं है आपको एग्जाम में, आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। तो कैसे दोगे, आपको केवल नंबर ऑफ जो बेस होगा, यहाँ पे देखो बेस से नंबरिंग करना है। कहाँ से नंबरिंग करना, बेस से नंबरिंग करोगे 1 और 2, और इनको जोड़ रहे होगे तो 1 + 2, 1 + 2 मिलके कितना हो गया, 3। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 3 होंगे। इतनी बातें समझ पाए। इसका आंसर निकाल लिए होगे आप लोग कि देखो 1 2 3, ये बेस है ना, तो बेस से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, बेस से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इनको आपस में जोड़ना है 1 + 2 + 3। तो 3 2 5 1 6, तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। इतनी बातें समझ पाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो इजी है भैया, अभी डिफ़िकल्ट लेवल पे भी चलेंगे, है ना, लेकिन हमें बेसिक भी तो पता होना चाहिए। तो सारे प्रश्नों को करेंगे, पेशेंस बना के रखो। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, यहां भी नंबरिंग करना है 1 2 3 4, इनको भी आपस में जोड़ रहे होंगे तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 10। तो इस टाइप के प्रश्नों में कोई दिक्कत तो नहीं आपको। नंबर ऑफ लाइन कितनी भी ज़्यादा हो, बेस से नंबरिंग करोगे और बेस से नंबरिंग करने के बाद उनको आपस में जोड़ दोगे। जो त्रिभुजों जो नंबर आएगा वही नंबर होगा, त्रिभुजों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे अगले टाइप पे हम लोग आएंगे, ठीक है। एक साथ 2 2 3 3 प्रश्न करेंगे ताकि जल्दी से हमारा त्रिभुज फिनिश हो जाए, त्रिभुज खत्म हो जाए। क्योंकि फिर भी 2 3 क्लास लेनी पड़ेगी इस पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ त्रिभुज ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। टाइप में अगर टाइप की बात करें तो टाइप बहुत ज़्यादा है इसमें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6,
चलो इनको बना लिए हो। अब देखो इनको काउंट कैसे करेंगे, इनको काउंट कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको समझो, यहां पे आपको बताया गया बेस से नंबरिंग किया जाएगा ना, बेस से नंबरिंग, बेस तो यही है 1 और 2, नंबरिंग कर दिए और आपस में इनको जोड़ो तो 1 + 2 बराबर कितना हो गया 3। यहां भी नंबरिंग करोगे 1 + 2 तो 1 + 2 जोड़ोगे, यहां भी कितना हो गया 3, तो 3 और 3 मिलाएंगे तो कितना हो गया 6। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज 6। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 3 यहां पे हुआ 3 यहां पे हुआ तो कितना हो गया 6 हो गया। तो एक ही अगर यहां पे ए लाइन यहां से टच होके यहां पे शुरू होके यहां पे इंड हो रही पूरे कॉर्नर पे, तो एक ही बेस पे नंबरिंग कर लो, जितने नंबर आप बॉक्स हो उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब आप एक कॉन्सेप्ट था, आप क्या करो कि नंबरिंग करो 1 + 2 मिलके कितना हो गया 3 हो गया। एक बेस पे नंबरिंग करने के बाद देखो 1 2 कितने बॉक्स हैं 1 2, तो इसलिए 2 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 6। बात तो वही हुई ना, हम 3 + 3 + 3 3 बार करें या 3 × 3 कर दें, आंसर तो वही होगा ना। 3 को हम 3 बार जोड़ें या फिर हम 3 × 3 कर दें, 9 होगा ना दोनों जोड़ने पर, तीनों जोड़ने पर। इसी प्रकार 3 धन 3 करें तो 6 होगा, या 3 × 2 कर दें तो भी 6 होगा। तो टाइम बचाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें पता होना चाहिए था। क्लियर हुआ। यहां पे भी बेस से नंबरिंग करो 1 2 3 और इनको आपस में जोड़ो, 3 2 5 1 मिलके कितना हो गया 6 हो गया। डाउट तो नहीं ना, 3 2 5 1 6। कितने बॉक्स हैं 1 2 3, 3 बॉक्स हैं तो कितने से गुणा 3 से, तो कितना हो गया 18। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज 18। अब कुछ लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, चलिए मैं आपके प्रश्नों का आंसर देता हूं। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि सर जी इसको आप त्रिभुज में काउंट कर लिए हो, ये तो चतुर्भुज है, ये वाला चतुर्भुज है, ये कहाँ त्रिभुज बना रहा है, आप इसको काउंट कर रहे हो, हमें तो बेवकूफ़ बना रहे हो। भैया देखो यहाँ से ये वाला त्रिभुज तो होगा ना, ऊपर वाला एक त्रिभुज हुआ, लेकिन इस वाले पॉइंट से लेके अगर इस वाले पॉइंट को हम डायरेक्ट यहाँ से मिला दे तो ये भी त्रिभुज बनेगा या नहीं। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और ये वाला 2 हो गया था, तो ये पूरा टोटल त्रिभुज बनेगा। क्लियर हुआ। तो जो आपका ये चतुर्भुज है ये भी त्रिभुज में कन्वर्ट होगा। कैसे, यहाँ पे देख पाए। इसमें भी देखो, पहले तो हम इसको यहाँ तक काउंट करेंगे तो 1 त्रिभुज निकलेगा, फिर यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो 2 त्रिभुज निकलेगा, फिर यहाँ से और यहाँ काउंट कर रहे होंगे तो 3 त्रिभुज। तो इसमें इस प्रकार 18 होंगे। इतनी बातें समझ पाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करो, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, तो कितने हो गए यहाँ पे 10 हो गए। अच्छा 10 तो हो गए, कितने पार्ट में डिवाइड है 1 2 3 4, तो 4 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 4 करेंगे तो 40। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे 40 त्रिभुज होंगे। समझ पाए, दिए गए चित्र में 40 त्रिभुज होंगे। तो इस टाइप का भी प्रश्न कर लोगे, उम्मीद है आप कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पे, अगले पैटर्न पे चलते हैं। सेवन नंबर पे, ठीक है, 7 नंबर प्रश्न को बनाओ। सेवन नंबर, 8 नंबर प्रश्न भी बनाओ। एंड 9 नंबर, 9 नंबर प्रश्न बना लो। बन गया। अब इस पे हम काउंट करते हैं। ये फिगर कैसे सीधा नहीं दिख रहा है क्या? चलो समझ रहे हो ना, सीधा नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये एंगल सेट नहीं है कैमरे का, है ना। चलो ठीक है, बन तो रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। चलो देखो, इसमें सबसे पहले बेस से नंबरिंग करने के लिए बताया गया ना 1 2,
अच्छा यहाँ पे इसको मिलाया नहीं गया, अगर ये मिला होगा यहाँ पे, अगर ये भी ये मिला होता तो हम केवल यहाँ पे 1 और 2 जोड़ते 3, और कितने पार्ट होते 1 2 3, तो हम 3 से गुणा करते 9 त्रिभुज निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये वाली लाइन यहाँ नहीं टच है, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं टच है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इनको नंबरिंग किए बेस से, यहाँ भी नंबरिंग करो तो एक ही नंबर होगा, यहाँ नंबरिंग करो तो एक ही होगा, बस इनको आपस में जोड़ो 1 + 2 + 1 + 1, तो 1 और 2 जोड़े कितना हुआ 3, 3 1 4, 4 1 5, तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 5 होंगे। समझ पाए? चलिए इसको भी नंबरिंग करो 1 2 3। अब क्या करो, यहाँ नंबरिंग करो 1 2, यहाँ पे 1 2, अब इनको आपस में जोड़ रहे होंगे, 2 1 मिलके कितना हो गया 3, यहाँ से हुआ 1 और 2 मिलेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, इनको जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, तो 6 यहाँ पे आया। तो फाइनल जो आंसर दे रहे होंगे 6 + 3 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि दिए गए चित्र में 12 त्रिभुज होंगे, दिए गए चित्र में 12 त्रिभुज होंगे। चलिए अब अगला आप लोग काउंट करिए, नंबरिंग करो 1 2 3, 1 2 1 2 1 2, तो 2 और 1 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 मिलके कितना हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, 3 2 5 1 6, तो 6 यहाँ से हो गया, 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। तो फाइनल जो आंसर दे रहे होंगे 6 + 3 + 3 + 3, तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 और 9 6 मिलके कितना हो गया, 15 हो गया। तो दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, 15। समझ पाए इसको? तो उम्मीद है आप इसको भी समझ पाए होंगे। चलिए तो आज क्लास में इतना ही प्रश्न करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इतना उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।